खुशी का महात्मा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आज मेरे मन में थोड़े से विचार आए क्योंकि मैं 2-4 औरतों से आज मिली और उनसे बातचीत हुई, तो मेरे जो मन में विचार आए मैं वो सही विचार आपके सामने रखूँगी। आप उनको सुनकर बताना कि गलत है या सही है, या मेरे विचारों में कुछ गलती है, या मैंने जो अनुभव किया है वो मैं अनुभव आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। आज जब मैं बाहर गई दूध लेने तो मुझे कुछ औरतें मिली और वो विचार कर रही थी, वो कह रही थी कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में कठिनाई आती है, और जो सत्यता को रखते हैं उनके जीवन में कठिनाई आती है, और जो लोग कुछ भी करते हैं उन्हें कोई गलत या सही से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग सुखी होते हैं। इस बात पर मैंने भी विचार किया। जब मैंने विचार किया तो मेरे दिमाग में 2 थॉट आए। पहला थॉट ये आया कि ऐसा क्यों होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई बच्चा तो संपन्न परिवार में जन्म लेता है, जैसे उसके लिए सारी चीज़ सुविधाएं होती हैं, और कोई बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां दूध की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों बच्चों ने तो कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि अभी तो ज़मीन पर भी आए ही हैं, तो वो किस कारण आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पुराने कर्म, जैसे हम कहते हैं पुराने कर्म कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो हमारे पुराने कर्म हमारे आड़े आते हैं। जैसे कि जो पहले किसी ने दान पुण्य किया है, अच्छे विचारों से जिया है, किसी ने किसी की सेवा की है, वो बच्चा अपने कर्म अपने साथ लाता है, और वो उसी अनुसार अपना जीवन, उसको उसी अनुसार परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म मिलता है। और जो लोग पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं करते, अपना जीवन अपने अनुसार जीते हैं, गलत सही का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उस परिवार में जन्म मिलता है। क्योंकि कोई तो नियम होगा, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक बच्चे को संपन्न परिवार मिल रहा और एक बच्चे को निर्धन परिवार मिल रहा। उसके बीच में ये ज़रूर होगा। जैसे अब हम लोग बहुत से क्या करते हैं, आज के लिए पूजा करते हैं, आज हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, आज हमारी मकान बन जाए, आज हमारे ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। तो उन्होंने करने से पहले फल मांग लिया, उसका कुछ नहीं। और बहुत से निस्वार्थ सेवा करते हैं, उससे हमारे जीवन में, जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आगे के लिए रखी जाती हैं, तो कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक मुझे याद आ रही है, कुछ दृष्टांत याद आ रहा है जो मैं आपके सामने रखूँगी। कि एक गुरु के दो चेले थे। तो एक बहुत ही दान पुण्य करता था, लेकिन अभिमान के तौर पर कि मैंने गुरु महाराज जी को इतना दिया। और एक थोड़ा गरीब था, वो अपने शरीर से, तन से, मन से सेवा करता, लेकिन धन से थोड़ा कम ही कर पाता था। जब कम कर पाता था तो वो गुरु महाराज जी की जब उसकी मुलाकात हुई एक बार रोज़, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे पास धन की थोड़ी व्यवस्था कम होती है, इसीलिए मैं धन की सेवा आपके गुरु महाराज नहीं कर पाता। लेकिन वो तो देखने वाले थे, वो उसके मन को, उसकी निश्चल सेवा को जानते थे और उसके अभिमान को भी जानते थे। इसीलिए तो कहा गया है, गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो अगर आप दान पुण्य भी कर रहे हो, उसमें निश्चल, बिना अभिमान, बिना किसी स्वार्थ के आपको दान करना चाहिए या सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पूरा फल हमें मिलता है।
इसी प्रकार क्या हुआ, जब वो उन दोनों ने शरीर त्यागा तो उस